ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी प्रूफ है, बट मेरे नॉन ने बहुत मतलब मैंने सुना है कि एक किसी की शादी हुई थी, उसने मन को बहलाने के लिए आपकी बात सही है कि आप अपने मजहब का पक्ष रखेंगी वो अच्छी बात। नहीं, मैं जिहाद का पक्ष रखूंगी। जिहाद में किसी का कहीं पे ये नहीं लिखा कि जिहाद में आप किसी लड़की से ऐसा करो, चेंज करके नाम करके किसी को मारो, तो ये कहीं भी नहीं लिखा। अगर जिसने ये किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो लव जिहाद का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं उसको बिल्कुल क्या इस्लाम मैंने अगर किसी से आइडेंटिटी छुपाई है कि मैं ये नहीं हूँ, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू लड़की बन के किसी के सामने जाऊँ तो वो भी रॉन्ग होगा। बट इन द सेम वे कि अगर मैं सेम चीज़ में कर रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या फिर लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू मुस्लिम के पास आती है, अगर उसकी मतलब है कि वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऐसा मुस्लिम ही, तो वो रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, पहचान बना के लड़का अगर लड़के को ये कह रहा है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव की वो हिंदू थी तो आप हिंदू ही लोग उसके लिए जाएंगे, मुसलमान लोग भी जा सकते हैं। और सबसे पहले ये बात कि हमें ये नहीं देखना चाहिए वो हिंदू थी, वो साक्षी थी, वो एक लड़की थी, तो उसके नाम से मोर्चा निकालना चाहिए कि उस लड़के को कठिन से मतलब सख्त से सख्त उसकी सजा हो और फांसी ही उसकी सजा है। मैं खुश हो गया हूँ, कुछ गलत करा बता, मैं खुश हो गया हूँ। अब लोग तो विरोध कर रहे हैं ना, उसको भी भगवान बता रहे थे बहुत। अच्छा, भगवान क्या होता है? मायने क्या है भगवान के? भगवान ये बताओ कौन है? धर्म क्या है? मुझे ये बताओ, ऐसा है। धर्म कौन है? कोई बताओ आज, एक बात है, धर्म क्या होता है? तुम्हारे धर्म में अच्छे लोग होंगे, लेकिन जो ओला ओवर करके बम फोड़ देते हैं उनको तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये हम सब नहीं समझ, तुम्हें समझाना, तुम उनके भाई हो, तुमको समझाना है। अच्छा, वो हमारे हमारे घर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करती। जात और धर्म तब सामने आ रहा है जब ये रेगुलर हो रहा है। हर महीने वही केस आ रहे हैं और हर महीने एक ही धर्म विशेष का लड़का निकलता है मुजरिम। तो इस चीज़ पे धर्म पे क्या आप एक्शन लेंगे? आप लोगों पे एक्शन लो ना, तो लोगों पे एक्शन लोगे तो बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि मतलब आज भी हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने की बजाय। तो लोग, जो सरकार है वो अदर चीज़ों पे जो काम कर रही है वो इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ पे मेन कि गर्ल्स जब तक सेफ फील नहीं करेंगी जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन पे भी ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि अगर मैं हूँ, मतलब जैसे कि मैंने जो केस सुना तो उसमें ऐसा नहीं है कि लड़के की गलती तो है ही, बट जैसे कि साक्षी के बारे में भी कहा गया कि वो अपनी फैमिली से अलग रह रही थी और मतलब सारी चीज़ें जो मेरे को मोटी ये तो व्यक्तिगत लाइफ है, आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन किसी लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार देना केवल इतना कहने पे कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, आगे हम आपसे कोई संबंध नहीं। जी बिल्कुल, मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ कि किसी को ये मेरी चॉइस है, मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कौन पसंद है। अगर मैं किसी को डिनाई करती हूँ तो किसी का कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ को छीनने का। इनफैक्ट किसी का कोई हक भी नहीं है कि मुझे कोई कुछ बोले भी। करने की बात तो बहुत है, जिस तरह उसे मारा गया तो एक्शन तो बहुत तगड़ा होना ही चाहिए उस पर्सन के ऊपर। बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा लॉ भी लाया जाए दिल्ली में ही नहीं पूरे इंडिया में, ताकि लोग इस लोग को सुन के ही मतलब दुर्घटना करने से पहले ही वो कांप जाए। उसके लिए डायरेक्ट उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पहले उसको कुछ सज़ा मिले, उसके बाद डायरेक्ट उसको फांसी। आजकल जो चीज़ें सामने आती है, लव जिहाद के टॉपिक अगर लें तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हिंदू लड़की मतलब एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़की के साथ भी जाती है, उसके साथ भी क्राइम हो जाता है। तो हिंदू लड़का नाम बदल के तो नहीं रहता ना। और आप एक केस कोई गिना दो जिसमें हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की और हत्या कर दी गई। नहीं, मैं इसको केस कोई भी गिना दो, वेरीफाइड कर दो, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हो जाऊंगा। मैं इस बात को बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि लव जिहाद, क्योंकि लव जिहाद देखो आपने कहा हिंदू लड़के भी ऐसा करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर एक भी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से नाम बदल के पहचान बदल के प्यार किया हो और मोहब्बत की हो और फिर शादी करने के बाद उसे धोखा दिया, उसका मर्डर किया हो, तो मैं आज से रिपोर्टिंग करना बंद कर दूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी प्रूफ है, बट मेरे नॉन ने बहुत मतलब मैंने सुना है कि एक किसी की शादी हुई थी, उसने मन को बहलाने के लिए आपकी बात सही है कि आप अपने मजहब का पक्ष रखेंगी वो अच्छी बात। नहीं, मैं जिहाद का पक्ष रखूंगी। जिहाद में किसी का कहीं पे ये नहीं लिखा कि जिहाद में आप किसी लड़की से ऐसा करो, चेंज करके नाम करके किसी को मारो, तो ये कहीं भी नहीं लिखा। अगर जिसने ये किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो लव जिहाद का नाम लेकर ये सब कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं उसको बिल्कुल क्या इस्लाम मैडम ने जो कहा कि उसको फांसी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, पर मैडम कह रही है लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद है मैम। अगर कोई आप अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं, देखिए अगर मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं और मैं कहूँ नहीं मैं तो मोमडन हूँ, मैं टोपी पहन के आ जाऊँ और मैं कहूँ मैं तो मोमडन हूँ, मेरा नाम आरिफ है और मैं आपसे लव करता हूँ, तो वो तब अलग हो जाता है। पर अगर मैं अपनी पहचान छिपा देता हूँ ना तो वो गलत है। देखिए पहचान छुपा के असली प्यार वही होता है जिसमें आप अपनी सच्चाई बताएं, मैं अपनी सच्चाई बताऊँ, तब वो सही बात है। परंतु अगर मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा करके करता हूँ तो वो लव जिहाद है।
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने अगर किसी से आइडेंटिटी छुपाई है कि मैं ये नहीं हूँ, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू लड़की बन के किसी के सामने जाऊँ, तो वो भी रॉन्ग होगा। बट इन द सेम वे कि अगर मैं सेम चीज़ में कर रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ या फिर लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू मुस्लिम के पास आती है, अगर उसकी मतलब है कि वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ ऐसा मुस्लिम ही, तो वो रॉन्ग नहीं है। बट हाँ, पहचान बना के लड़का अगर लड़के को ये कह रहा है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं हिंदू ही हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। मैं ये नहीं कहती कि वो हिंदू लड़की थी या वो मुस्लिम लड़की थी, मेरे लिए वो एक लड़की थी, उस देश की लड़की थी, तो उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक हिंदू लड़की थी, मुझे उसके लिए मोर्चा निकालना चाहिए, वो मुसलमान लड़की थी। मेरा कहना निष्पक्षता के साथ हर लड़के के साथ मुस्लिम समाज को भी खड़ा होने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव कि वो हिंदू थी तो आप हिंदू ही लोग उसके लिए जाएंगे, मुसलमान लोग भी जा सकते हैं। और सबसे पहले ये बात कि हमें ये नहीं देखना चाहिए वो हिंदू थी, वो साक्षी थी, वो एक लड़की थी, तो उसके नाम से मोर्चा निकालना चाहिए कि उस लड़के को कठिन से मतलब सख्त से सख्त उसकी सज़ा हो, और फांसी ही उसकी सज़ा है, ताकि जो भी लोग सोचे, ताकि वो सोचने से भी डर जाए, करने से पहले मतलब सोचने से पहले डर जाए। हिंदुस्तान में कानून को थोड़ा चेंज कर गया ना, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में कानून है ना कि यदि किसी ने गलत किया है उसको अगले जुम्मे को ख़त्म कर देते हैं, जो जैसे सज़ा सख्त होगी कोई गलत काम नहीं करेगा। आप बात करें अदर कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे ऐसे क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ के लॉज ही इतने टफ हैं कि लोग सोचते भी नहीं है करने से पहले। वहाँ पे अगर किसी का हाथ लड़के सोचे भी कि टच करने से, तो उसका हाथ काट दिया जाता है। आप ही लोग तो बिरयानी खिला रहे हो, हमसे पूछ रहे हो। आप ही लोग तो जेल में जाके उनको खिला रहे हो, जेल में लेके जाके उनको दो अंदर और खत्म, बिरयानी जाएगी भी नहीं, बचेंगे पैसे भी, सारे पैसे तो तुम इन पे खर्च कर रहे हो। सरकार क्यों नहीं सोचती है? सरकार से क्यों ना आप लोग, हम सोचेंगे सब लोग होगी आवाज, इसलिए सब पहले हम लोग सोचेंगे, पहले अपने गिरमान में झांकना चाहिए हम लोगों को। हम लोग हैं सब जितने भी है, ये सरकार कुछ नहीं, जो भी हमारे हाथ में है। मैं खुश हो गया हूँ, कुछ गलत करा बता, मैं खुश हो गया हूँ। अभी लोग तो विरोध दिलवा, उसको भी भगवान बता रहे थे बहुत। अच्छा, भगवान क्या होता है? मायने क्या है भगवान के? भगवान ये बताओ कौन है, धर्म क्या है, मुझे ये बताओ। ऐसा है, धर्म कौन है कोई बताओ आज, एक बात है, धर्म क्या होता है? तुम्हारे धर्म में अच्छे लोग होंगे, लेकिन जो ओला ओवर करके बम फोड़ देते हैं उनको तुम्हें समझाना पड़ेगा। ये हम सब नहीं समझ, तुम्हें समझाना, तुम उनके भाई हो, तुमको समझाना है। अच्छा, वो हमारे, ये हमारे घर मुस्लिम कंट्रियों में जो ज़्यादा करके है कि अगर उसने तराजू तोलने में गलत कर दिया तो जिस हाथ से उसने तराजू पकड़ा हुआ ना, उस हाथ को काट दिया जाता है। तो ऐसे ही जो आदमी इस तरह से जघन्य हत्याएं करता है ना, उसके साथ में भी वही ऑन द स्पॉट होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑन द स्पॉट होता है, अब देखिए सरदार के 35 टुकड़े हुए, अगर उसको मतलब फांसी हो जाती है अभी तक, तो ये दूसरा कांड होता ही नहीं। देखिए हम लोग पुलिस के भरोसे बैठ जाते हैं, नहीं यार पुलिस आएगी, पुलिस तब तक आती है तब तक तो सारा काम हो जाता है। पर समाज के लोगों की भी तो जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई किसी को, बहन बेटी को या किसी को भी मार रहा है या किसी को तंग कर रहा है, तो समाज का भी कोई दायित्व तो बनता है उसको छुड़ाए, उसको बचाने की कोशिश। अब देखिए साक्षी के काम में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन थी, अगर कोई एक एक पत्थर भी उठाता उसके सर पे मारता तो वो मार सकता था, चाकू नहीं मार सकता था, या कोई चिल्लाता, कोई बचाने की कोशिश करता। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी क्राइम होता है ना, तो उसको प्लीज़ पॉलिटिक्स से, मतलब धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखिए। राजनीति और धर्म अलग है। वो लड़का था, वो मुजरिम है, वो कोई मुसलमान नहीं, वो कोई हिंदू नहीं है, वो मुजरिम है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर कोई धर्म का सहारा लेके ही क्राइम करेगा तो धर्म तो सामने आएगा ना। धर्म का सहारा लेके क्राइम करना, वो भी उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये भी गलत है। तो इसीलिए ही ये तो सरकार से पहले धर्म गुरुओं को भी समझाना पड़ेगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसी शिक्षा धर्म गुरु दे रहे हैं। भाई ऐसी शिक्षा मत दो ना जो आपको मौत के कारागार में ले जाए। देखिए ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे कि आप कहाँ के, आपकी परवरिश कैसी है। तो ये चीज़ है, अगर कोई आतंकवादी है तो मेरा कहना ये है, उसको ये ना कहे कि वो मुसलमान है या हिंदू है, वो आतंकवादी है तो उसको सजा मिले। हमारे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं। जात और धर्म तब सामने आ रहा है जब ये रेगुलर हो रहा है, हर महीने वही केस आ रहे हैं और हर महीने एक ही धर्म विशेष का लड़का निकलता है मुजरिम। तो इस चीज पे धर्म पे क्या आप एक्शन लेंगे? आप लोगों पे एक्शन लो ना, तो लोगों पे एक्शन लोगे तो सबसे पहले ये कोई नई चीज़ें नहीं है, और हमारे जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारे से ऊपर हमारे धर्मगुरु हमें नहीं करेंगे जागरूक, ये सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा। आप देखिए रोज़ की, जब से 1 महीने से लगातार 10 दिन से लगातार, पहले श्रद्धा, फिर आयुषी, फिर अब अब्दुल्ला पंचर वाला भी एक केस आया था। अब देखिए कल एक ये केस हो रहा है, दिन पे दिन हर दूसरे दिन केस आ रहे हैं। जब तक हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं होंगे, सरकार से अलग हटके, जब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आज का भी समय है, धीरे धीरे करके अपने लोगों को जागरूक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन चीज़ों को बचाइए, चाहे उसमें कोई भी हो। दिखा रहे हैं ना इस वीडियो में, मेरे मानना है कि लड़कियों को जागरूक होने की जरूरत है। इसमें किसी धर्म की कोई बात नहीं है।
इसमें लड़का अगर ख़राब है तो लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि लड़का सही है कि नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम मत देखिए आप, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें लड़कियों की बेवकूफ़ी है। अगर वो सोचती है कि हमारी यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है तो उसमें जगह